जरनैल सिंह जी। बहुत बहुत मेहरबानी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ बहुत ही गंभीर विषय पे बोलने का समा देने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब, इस चर्चा के बीच में विपक्ष के नेताओं द्वारा जो रिप्लाई आया वो बहुत ही निराशाजनक था। नेता विपक्ष जी कहते हैं जी ये दिल्ली का इस सदन का मुद्दा ही नहीं है। सर, ये सदन दिल्ली के 70 चुने हुए प्रतिनिधियों का बैठने का, उनके विषयों को रखने का स्थान है। और अगर दिल्ली में आज की डेट में अपराध के ऊपर और इस सरेआम बिकने वाले नशे के ऊपर बात करना अगर विषय नहीं है तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई विषय आज की डेट में दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करता है। स्पीकर साहब, ऐसी वही गल होगी, कह रहे जी सब ठीक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। चमगादड़ जब स्पीकर साहब उल्टा लटकता है ना तो उसको लगता है मैंने सारी दुनिया पलट दी, मैंने सब ठीक कर दिया। पर ऐसा खाली चमगादड़ को ही लग रहा होता, बाकी किसी को लग रहा होता। दिल्ली के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और जैसा बताया गया नशा और अपराध आपस में डायरेक्ट लिंक्ड है। पर अमित शाह जी के अधीन आने वाला गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस, इस पर जो काम कर रही है ये टोटल गुजरात मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है। गुजरात के अंदर आधिकारिक तौर पर नशाबंदी है, नशा वहाँ नहीं बिकता। पर जितना आसानी से नशा मेरे को लगता है गुजरात के अंदर मिलता है उतना कहीं भी नहीं मिलता होगा। हर चीज़ का लिंक सीधा सीधा गुजरात के साथ जाके हर नशे का मिल रहा है। अडानी साहब के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर 30,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, पंजाब पुलिस ने पकड़ी। जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद निरंतर ड्रग्स के केसेस में कमी आ रही है, वहीं दिल्ली के अंदर स्पीकर साहब ये एनसीबी का डेटा बताता है, नारकोटिक्स ब्यूरो का, कि जहां 2020 के अंदर पीआईटी एनडीपीएस के अंदर सिर्फ 159 मुकदमे दर्ज हुए थे, 2021 के अंदर वो बढ़कर 340 हो गए। ये पता नहीं कौन सा डेटा दिखा रहे थे, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है स्पीकर साहब। 2022 के अंदर वो 707 हो जाते हैं, 2023 के अंदर फिर बढ़कर 719 हो जाते हैं, अभी 24 चल रहा, भी भगवान ही मालिक है स्पीकर साहब। क्या इस दिल्ली क्या बनाना चाह रहे हैं? और इस नशे की चपेट में सिर्फ बड़े और बुजुर्ग नहीं स्पीकर साहब, परेशानी की बात, चिंता की बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस नशे की चपेट में आ रहे हैं। किस तरीके की दिल्ली बनाना चाहते हैं? हमें ये दिल्ली नहीं चाहिए स्पीकर साहब, हमें अपराध मुक्त और नशा मुक्त दिल्ली चाहिए। और जो इनके सरगना है पूरे इस माफिया के, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि जब चुना ही था, सुमरत भाई ध्यान देना, जब चुना ही था कत्ले-आम का हुनर देखकर, जब चुना ही था कत्ले-आम का हुनर देखकर, तो फिर लाशों के ढेर देखकर हैरान क्यों हो? इनका तो काम ही है स्पीकर साहब, कत्लेआम कराओ, दंगे कराओ, ड्राई स्टेट करके वहाँ पर नशे बिकवाओ। वही गुजरात मॉडल पूरे भारत के अंदर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, थानों की बोलियां लग रही हैं। हमने आज 4 दिसंबर स्पीकर साहब, 4 दिसंबर 2013 को ही दिल्ली में पहली बार चुनाव हुए थे जब हमने लड़े थे दिल्ली विधानसभा के, और 8 दिसंबर को जब नतीजे आए तो सब ने एक बदलाव देखा कि ऊपर अगर चाहे सरकार, अगर गवर्नेंस चाहे तो किस तरीके से रातों रात चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 49 दिन के अंदर जब दिल्ली पुलिस को भी ये नहीं मालूम था कि हम किसके अधीन आते हैं, एसीबी हमारे पास थी, तो आज दिल्ली वाला हर इस चीज़ का गवाह है, हर दिल्ली वाला कि 49 दिन के अंदर किस तरीके से रातों रात सिस्टम को ठीक कर दिया गया था। अध्यक्ष जी, लैंड के जरिए, एयर के जरिए, सी के जरिए हर तरीके से ड्रग्स हमारे देश में पहुँच रहा है। वो बड़े वैसे तो वरिष्ठ साथी हैं बिज साहब, पर कह रहे हैं जी पंजाब से ड्रग्स आ रही है, तो पंजाब बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन करता है? वो तो बीएसएफ करती है। गुजरात से आ रही है तो वहाँ किसकी सरकार है? अगर बीजेपी की केंद्र सरकार ये ठान ले कि हमने नशा नहीं बिकने देना तो नशा बंद हो सकता है, इसमें कुछ नामुमकिन नहीं है, पर इनकी नीयत नहीं है स्पीकर साहब ये करने की। अगर इनकी नीयत होती तो ये काम हो चुका होता, और अगर इनको लगता है हम चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे तो इसके बाद सीधी सीधी जिम्मेवारी एलजी साहब की बनती है। क्यों नहीं आप एलजी साहब से इस्तीफा लेते? हम आज मांग करते हैं, दिल्ली वालों की ब्याह पे हम मांग करते हैं कि या तो अमित शाह जी खुद इस चीज़ से स्वीकार करके अपना इस्तीफा दे दें कि भाई हमसे काम नहीं हो पाया, हम दिल्ली में एक सुचारू, एक ढंग की कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह विफल है। हम दिल्ली के अंदर नशे को, नशे की बिक्री को, और कोई छोटे मोटे नशे नहीं स्पीकर साहब,
सिंथेटिक ड्रग्स, खतरनाक से खतरनाक नशा आज दिल्ली में आसानी से अवेलेबल है। हम इन सब नशे की बिक्री को रोकने में नाकाम है और हम इस्तीफा देते हैं। या तो अमित शाह खुद इस चीज़ को मान लें और या फिर एलजी साहब से इस्तीफा मांगे। स्पीकर साहब, बहुत गंभीर हालात हो चुके हैं, पानी सिर से ऊपर जा चुका है और बहुत ज़रूरी इसके ऊपर और बहुत जल्दी इसके ऊपर कदम ना उठाए गए तो आने वाला जो समय है वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस नशे की चपेट में आना शुरू हो चुके हैं। और नशा और अपराध, जैसे मैंने बताया, सीधा लिंक है। अध्यक्ष जी, तिलक नगर के अंदर मेरा जहाँ ऑफिस है, साथ में उसके थाना भी है, उसके आधा किलोमीटर के रेडियस में स्पीकर साहब सरेआम गोलियां चली, दो जगह गोलियां चली। और कोई मैं छोटी मोटी घटनाओं की बात नहीं कर रहा। आज चेन स्नैचिंग हो गई, स्कूटर चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गई, कार चोरी हो गया, घर में डकैती हो गई। ये तो बहुत आम बात है स्पीकर साहब। व्यापारी दिल्ली का आज की डेट में इतना डर के माहौल में जी रहा है, हमारी माताएं बहनें इतना भय के माहौल में जी रही हैं कि व्यापारी कोई थोड़े से मेहनत करके अपना काम धंधा स्टैब्लिश करे तो उसे फिरौती की कॉल आ जाती है, फिरौती ना दे तो सरेआम गोलियां चल जाती हैं। सरेआम जो दिल्ली के अंदर मर्डर हो रहे हैं, तो हर दिल्ली वाला आज घर से बाहर निकलने में डरता है। तो अमित शाह जी की सीधी सीधे जिम्मेवारी बनती है कि या तो वो दिल्ली के अंदर एक सुचारू कानून व्यवस्था दें और या फिर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। इस बहुत ही गंभीर मामले पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब।